परसों जो है रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो रक्षाबंधन के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहता था मैं कि हमारे देश का माहौल आप लोग सब जान रहे हैं। कलकत्ता में जो केस हुआ है, तो कलकत्ता में जो केस हुआ है दोस्तों, सब लोग हम लोग जानते हैं, है ना। बहुत घिनौना जो है वो कांड हुआ है वहाँ पे, गंभीर सिचुएशन हो चुका है हमारे देश के लिए। ये ख़राब बात है, ऐसा माहौल हमारे देश में है, ये हमारे लिए शर्म वाली बात है। एक फॉरेनर बीच में आई थी, फॉरेनर आई थी, बाइकर्स लोग, उनके साथ भी जो है ऐसी घटना हो गई। पूरे दुनिया में जो है हम लोग बदनाम हो रहे हैं दोस्तों। ये हमारा समाज है, ये हमको बता रहा है कि आप ऐसे ही हो। आप लोग जो खास करके लड़के लोग से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है। हमारे घर में भी जो है माँ बहन है, तो उस नज़र से आप लोग देखो, समझो चीज़ों को कि हर जो लड़की आपके सामने से जो जा रही है उसको घूर के देखना और ये सब जी हरकत करना, समझ रहे हो, ये छपरीगिरी ही होता है। इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो। अगर भई पैसा कमाओगे जीवन में, पैसा अगर कमाओगे तो हीरोइन के साथ आपकी शादी होगी। गलत बात नहीं बोल रहा हूँ बेटा, सच बात है ये, है ना। गलत बात बोल रहा हूँ क्या? माइंडसेट थोड़ा सुधारो। अच्छे समाज में आप लोग रहते हो, अच्छे घर से आप लोग आते हो, और आप लोग अगर आप लोग जो इतने पढ़े लिखे लोग हो, जो इस कोचिंग सेंटर में बैठ के पढ़ रहे हो भाई, है ना, आप लोग अगर ऐसा हरकत करोगे तो फिर बाहर के जो छपरी लोग हैं, जो पढ़ रहे नहीं हैं, उन लोग कैसा करेंगे? आप लोगों को तो सुधारना है उन लोग को। ये केस नहीं होना चाहिए आज के बाद हमारे देश दुनिया में, हमारे देश में खासकर। ऐसा दुनिया में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में खासकर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? इसका एक प्रोसेस है। समाज हमारा ऐसे ही, हम लोग सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं चीज़, है ना, कि ऐसे ही लोग हैं, सब आजू बाजू सब अपने ऐसे ही है। इसको कैसे सुधारा जाएगा? तो इसको जो है पहले अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। पहले अपन लोग भी जब ऐसे घूमते थे, वो देखो 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 लड़की, हाँ भाई हाँ, पहले जब हम लोग भी ऐसे ही छोटे थे तो हम लोग भी ऐसी हरकत करते थे। ये सच बात है दोस्तों, इससे कोई भी झुठला नहीं सकता दोस्तों, ये सच बात है कि नहीं। लेकिन जो है आज जब ऐसा होता है, ऐसा कोई मेरा दोस्त बोल देता है ना, तो भाई मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। ये अंदर से, मेरे अंदर से ही मतलब होता है कि ये काम, अगर कोई रात के लड़की जो है 11-12 बजे अगर कहीं पे घूम रही है, हम लोग वहाँ पे हैं, तो उस लड़की को कभी भी गलत नज़र से नहीं देखना है। वहाँ से मैं बिना देखे उसको, बिना स्टेयर किए निकल जाता हूँ। जिस दिन सब लोग ऐसा करने लग जाएंगे, देश अपने आप बदल जाएगा। अपने अंदर ही सुधारना पड़ेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार इतना इंपॉर्टेंट त्यौहार है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग को इस त्यौहार में जो है एक संकल्प लेना पड़ेगा। अपन तो ऐसा करेंगे नहीं। देखो, आपको जो लड़की पसंद है उसके साथ, हाँ, उसको आप प्रपोज करो, कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्ट हो, जीवन में आगे बढ़ो। अभी क्लास 11-12 में आप लोग हो, और आपका जो एज है, ये जो है हार्मोन्स जो है आपके जीवन में पिक पे है अभी, समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग को वहाँ पे किसी को गलत नज़र से नहीं देखना है, वहाँ पे हम लोग को कंट्रोल रखना है। इमोशंस आप लोग के जो है इधर उधर होने वाले हैं, प्यार व्यार होने वाला है जीवन में। कोई लोग पसंद आ जाएंगे आपको। इस समय जो है आप लोग छोटे हो, कोई बहुत पसंद आ जाएगा, आप लोगों को लगेगा मैं शादी कर सकता हूँ, ये वो दुनियादारी। आपको ये भी फील होगा कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही मेरा जीवन है। आप लोग यहाँ तक डिसीजन ले चुके होंगे। लेकिन जीवन बदलता है दोस्तों, चेंजेस जो है, परिवर्तन जो है, वही प्रकृति का नियम है, समझ में आ रहा है। मेरे को भी एक ज़माने में ऐसा लगता था, लेकिन जो है परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन है पता है? मैं खुद में, अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, है ना। दूसरे तो इमोशनली आते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे। जो भी आया है वो दुनिया से एक ना एक दिन तो चले जाएगा दोस्तों। तो बहुत सारे लोग दुनिया से आए और चले गए, लेकिन इंसान को जीना पड़ता है। जिनके कोरोना में जो है, जिनके लाइफ पार्टनर एक्सपायर हो गए होंगे, सोचो, मेरे फैमिली में ऐसा हुआ है। मेरे भैया जो है एक्सपायर हो गए, और भाभी जो है अकेले सरवाइव कर रही है। तो सरवाइव करना पड़ता है, अकेले ही हम आए हैं और अकेले ही जाना है। इमोशन जो है बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है आपके ऊपर, लेकिन आपको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बात, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे और आपसे चले जाएंगे। इमोशनल आपका बहुत कम रहा, इमोशनली आप बहुत लो रहे, तो आप बहुत दुख में आ जाओगे। जब आप लोग गौतम बुद्ध को पढ़ोगे तो वो दुख का जो है कारण खोजे कि बोले हैं इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है, मन को संतुलित करना है, तभी जो है एनलाइटमेंट जो है आपके जीवन में आएगा। समझ में आ रहा? उनकी आंखों के सामने उनकी जान जाती रहती है, लेकिन वो रोते नहीं है, वो सच को स्वीकार कर चुके हैं। असली हकीकत है कि दुनिया में जो आया है उसको तो जाना
पड़ेगा, वो रोते नहीं है, वो उसको बहुत सही तरीके से देखते हैं, इमोशंस पे वो कंट्रोल कर चुके हैं। समझ में आ रहा है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके करियर में फोकस करना। किस पे? करियर पे फोकस करना। आप अगर जो है सबसे पहले पढ़ाई 12th पढ़ाई करोगे अच्छे से, फिर जो है अच्छा सा प्रोफेशनल कोर्स करोगे, फिर उसके बाद जो है नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप जिस कंडीशन में हो, आपको अगर जो है चीकू जाके बोल दिया किसी को कि मेरे को इस आपकी लड़की शादी करना है, तो इसको 4 थप्पड़ मार के भगाया जाएगा। पहली बात, उम्र छोटी है और पैसा भी नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन अभी मैं जो है अभी चेंजेस लाता हूँ। चीकू भाई जो है, हाँ, चीकू भाई बहुत बड़ा यूट्यूबर है, बहुत, यूट्यूबर तो छोटा बात बोल दिया मैं, बहुत बड़ा मिलीनियर बिलीनियर है ये, 50 करोड़ की घड़ी पहन के घूमता है ये। अगर ये जो है अपनी पसंद की लड़की के पास चले गया, लड़की के पास नहीं जाना है, उसके बाप के पास डायरेक्ट जाना है, तो सामने वाला जो है स्वागत करेगा, माला वाला पहनाएगा। समझ में आ रहा है बात? पैसे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखो, लड़की राजी नहीं हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब तक लड़की राजी नहीं होगी, आप कोई रिलेशनशिप में आ नहीं सकते। ज़बरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते। कंसेंट जो है सामने वाला भी जो है देगा, तभी जो है आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। ये बात सच है दोस्त। और आप किसी और के ऊपर हावी नहीं हो सकते, और जब वो खुद से आना चाहेगा तभी तो हम लोग का रिलेशनशिप जो है जीवन भर चलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को जो है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, पहले करियर को बनाना है। अगर आप ऐसे रिलेशन में हो, मान लो कि आप लोग का चल गया जीवन, रिलेशनशिप में आ गए, और लड़की ज़्यादा कमाती है और लड़का कम कमाता है, तो समाज एक्सेप्ट नहीं करे। आप दोनों तो एक्सेप्ट कर लोगे, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है लड़की भी आपको छोड़ के चले जाए। ये बात सच है दोस्तों। हम लोग के जीवन में जो है दोस्ती यारी में मैं देख चुका हूँ ये सब चीज़। देखो भाई, कोई भी अपना घर छोड़ के जाएगा तो कोई गरीब घर में जाना नहीं चाहता है। उन लोग भी अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज है लड़कों के पास, अपने माँ बाप के साथ वो हमेशा जीवन भर ही रहते हैं। मेरी सिस्टर अभी प्रेग्नेंट है ना, तो ऐसे ही घर में बोले लड़का होगा कि लड़की होगी। समझ में आ रहा बात? लेकिन कभी कभी जो है कुछ महिलाएं ही हैं जो बोल देते हैं, बड़े बुजुर्ग ही बोल देते हैं कि लड़का होना चाहिए। हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे लड़के ज़्यादा डोमिनेंट है कि नहीं? पूरे दुनिया में जो है ऐसा ही चल रहा है। तो ये लड़की लोगों की जवाबदारी है कि समाज को बदलना है। लड़के तो नहीं बदलना चाहेंगे। कोई भी किंग बन जाता है तो वो बदलना, अपने आप को उससे छोटे लेवल पे नहीं आना चाहता, नहीं देखना चाहता, देख ही नहीं पाएगा। लड़के लोग तो ये कभी नहीं चाहेंगे। लड़कियों को ही ये करना पड़ेगा, अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा 4 लोगों के सामने बात करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या बात? इसके लिए एक ही बात है, करियर पे फुल ऑन फोकस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रोसेस क्या है पता है? आप लोग यहाँ आके पढ़ लिए। मैं टॉपर 1-2 अपने क्लास की बात बता रहा हूँ। मैं, मेरे क्लास में जो गधे बच्चे हैं जो फेल हो जाते थे, उन लोग को मैं पास कराया हूँ। देखो 90% वाला बच्चा तो अपने से ही दिमाग लगा के पास होता है, प्रैक्टिस करता है, खुद से सब चीज़ करता है। अब एक चीज़ बताओ, ये 90% वाला बच्चा अगर जो है इतना परसेंट ला रहा है, एकेडमिक्स में सब बढ़िया है, लेकिन घर में जो है ख़राब है, लड़कियों को गलत नज़र से देखता है, और अगर कुछ गलत व्यवहार करता है, तो उसका 90% का कोई अस्तित्व नहीं है। एक फेलियर आदमी उससे ज़्यादा अच्छा है। तो सिर्फ परसेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, परसेंट के साथ साथ आपका पर्सनालिटी भी इंपॉर्टेंट करता है। आप जितना अच्छे कैरेक्टर के इंसान होगे ना, आपकी गुडविल उतनी अच्छी बनेगी। जितने अच्छे इंसान रहोगे, उतना ज़्यादा इज्जत, सम्मान, पैसा सब कमाओगे आप। ये बात सच है। तो आप लोगों को बनना क्या है? आप लोगों को अच्छा इंसान बनना है। लड़के लोगों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट, लड़के लोग बेटा क्या स्ट्रगल लाइफ है लड़के लोगों का, लड़के लोग ही जानते हैं। जब तक आप कुछ बनोगे नहीं, दुनिया में कोई इज्जत मिलेगा नहीं। घर वाले तक आपको जो है कोसेंगे, क्या कर रहा है तू, कुछ पढ़ाई करता नहीं, कुछ कमाता नहीं है। आप लोग कुछ बनोगे तभी कोई इज्जत है। इसीलिए लड़के लोगों के लिए आजकल लड़कियां जो है हर जगह आगे निकल गई। टॉपर्स की लिस्ट में देखोगे तो लड़कियां आगे आ जाती है दोस्तों। डिसिप्लिन उनके अंदर ज़्यादा होता है, समय से घर चले जाते हैं उन लोग, दोस्ती यारी कम रहता है उन लोग का, है ना, डिसिप्लिन ज़्यादा रहता है, इसीलिए उन लोग टॉपर्स बन रहे हैं। लेकिन बनना किसको है? लड़के लोग को। तो लड़की लोग आगे निकल रहे हैं। 70 साल पहले ही इन लोग को ये सब मिला है बेटा, तू क्या समझेगा रे अभी, है कि नहीं? अभी जो है उसके बाद इन लोग इतना आगे बढ़ गए। समझ में आ रहा है? पहले से अगर इन लोग के पास सब चीज़ रहता तो इन लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए रहते। और लड़की लोग खास करके वो जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही है, उनको पता है कि हमारा अच्छे घर में शादी हो जाएगा, हमारा जीवन तो सेट है। लड़की लोगों को मेहनत क्यों करना है पता है? अपने सेल्फ
रेस्पेक्ट के लिए। आगे जाके ऐसे कहीं शादी ना हो जाए जहाँ मार पीट हो और आपको 2 तमाचा मार दे, आप फिर भी कुछ ना कर पाओ। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो कुछ पढ़ रही नहीं है और जो है कुछ अपना सेल्फ डिपेंडेंट जो नहीं बन पा रही है, उसका जो है शादी होके वो चले जाएगी, उसके बाद उसका कोई इज्जत सम्मान रहेगा नहीं। यही सिस्टम है दोस्त, है ना, यही सिस्टम में हम लोग रहते हैं। इसको लेकिन बदलना पड़ेगा ना। ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो करना एकदम सही नहीं है, जो गलत चीज़ें हैं उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, ठीक है।